नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर्स के ऊपर। पिछले लगभग 2-3 महीनों में हमारी फाउंडेशन गौरव फाउंडेशन ने देश के काफ़ी अलग-अलग एरियाज़ में इस बारे में रिपोर्ट करा या उन सब लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स हम लोगों को समझने में आए। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन लगभग 2011 के सेंसस के हिसाब से, जो कि 2011 के बाद तो सेंसस हुआ ही नहीं है देश में, तो उनकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेट जो है एज पर गवर्नमेंट डेटा वो है 4.6 लाख टू 4.7 लैक्स। बट अकॉर्डिंग टू देयर कम्युनिटी एज वेल एज देयर ऑर्गेनाइजेशन, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उन लोगों ने आपस में मिलकर बनाई हुई है, उनके हिसाब से ये जो डेटा है ये 6-7 गुना कम डेटा है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग अपनी खुद की समस्याएं या खुद को रिपोर्ट ही नहीं करवाते हैं इस तरीके से सोसाइटी एट लार्ज में, उसका हिस्सा ही नहीं बन पाते। जो तो 6-7 गुना अगर उसको बढ़ाएंगे तो अगर आप ओवरऑल एवरेज तो 30 लाख पॉपुलेशन होगी उनकी 2011 सेंसस के हिसाब से, और फिलहाल चल रहा है 2025। तो इतनी ज़्यादा संख्या के लोग, लगभग आप अगर आज के हिसाब से भी एवरेज लेंगे तो 50 से 60 लाख मतलब नंबर्स के लोग जो कि हमारे देश में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जिसको हमारा समाज उतने अच्छे तरीके से देखता भी नहीं है या एक रिस्पेक्ट वे में भी उन लोगों को नहीं देखता है। उनके एजुकेशन हेल्थ केयर की तरफ भी ऐसे कोई इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस या प्रॉपर तरीके की फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है, एक तरीके से हीन भावना से देखा जाता है। उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, और आज भी कहीं ना कहीं वो मांग के खाने में या इस तरीके से आप उनको रोड पे देखते हैं किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, या वो लोगों के घरों में जाते हैं इस तरीके से वो मांग के खाते हैं। तो वो लोग भी अपना एक इक्वल मतलब भागीदारी देना चाहते हैं देश के प्रगति के योगदान में। वो लोग भी चाहते हैं कि उन लोगों को भी एक तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए इन एजुकेशन, हेल्थ केयर और इवन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी। वो लोग भी चाहते हैं कि वो पढ़ के लिख के और एक अच्छा कुछ सामाजिक वेलफेयर कर सकें या एक तरीके से समाज का एक्टिव हिस्सा बन सकें। और उनमें हम लोगों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, उन लोगों में और हम लोगों में बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। उनके पास थोड़ी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस थोड़ी सी अलग हैं, उनका बोलचाल का तरीका या उनका उनका चीज़ों को समझने का या देखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। और वो कहीं ना कहीं वो उन्होंने खुद भी नहीं किया, ये बाय बाय नेचर ही इस तरीके से है। तो ये अब एक एक्टिव समाज है, एक एक्टिव तरीके सोसाइटी की भी पूरी हिस्सेदारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि उन लोगों को भी अपना पूरा पार्ट समझे, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है, हमारी सोसाइटी का ही हिस्सा है। और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होने के बाद, और वो लोग भी काफ़ी टैलेंटेड हैं, उन लोगों के पास भी अपनी स्किल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर उनको एक तरीके से एक अच्छी तरीके से स्किलफुल उनको स्किल सिखाया जाए, उनको एजुकेशन अच्छी दी जाए, उनको हेल्थ केयर अच्छा दिया जाए, ओवरऑल एनवायरनमेंट दिया जाए, तो वो भी कुछ बहुत अच्छा करके दिखा सकते हैं। सोचिए। जय हिंद।